डॉक्टर सुरभिका, इसके सॉल्यूशन की बात करें, प्रिवेंशन की बात करें तो कैसे रोका जा सकता है? और घर का माहौल, डॉक्टर समीर ने भी कहा कि घर से चेंज लाना चाहिए। घर का माहौल बच्चे के मेंटल हेल्थ को कितना इम्पैक्ट कर सकता है, इसके बारे में भी बताइए। There are no two opinions on it. घर का माहौल बच्चे के मेंटल हेल्थ को ना ही इम्पैक्ट करता है, पर एक्चुअली सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल है उसके मेंटल हेल्थ, मेंटल स्टेटस। फैमिली कल्चर इज एक्चुअली both impacted by society but also impacts an individual. So ये एक पूरी साइकिल है जो या तो पोटेंशियली वर्चुअस साइकिल बन सकती है या विशियस साइकिल बन सकती है। तो अगर हम इसको एक पॉजिटिव साइकिल देखें तो जहां पे बच्चों को सपोर्ट किया जाता है, सुना जाता है, इंडिविजुअलिटी के कंसर्न से देखा जाता है, where a child is seen as a independent personality and is able to exert and influence himself on his parents and is heard and given space, अपने आप ही वो बच्चा अपने आप को खोना, खत्म करना चाहेगा नहीं, क्योंकि उसके पास अपनी जगह है जो उसने बना रखी है। ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम बड़े होते हैं इतने इन्फ्लुएंसेस बढ़ जाते हैं कि वो बच्चे का वजूद, उसकी पर्सनालिटी, उसकी इंडिविजुअलिटी धीरे धीरे कम, डिमिनिश होने लग जाती है। And augmenting that at various stages of a child's life, a youth's life, an adult's life is consistently important. तो ना ही इसका पूरा भार मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल पे होना चाहिए, ना ही इसका पूरा भार फैमिली पे होना चाहिए, और ना ही इसका पूरा भार एजुकेशन सिस्टम पे होना चाहिए। इसका भार all these three big stakeholders in a student's life, in a child's life, in a youth's life, need to play their independent individual roles, and we need to work in some sort of interaction with each other such that we are doing positive impact, we are having a positive impact on the child. Number one. Number two, prevention के लिए सबसे जरूरी है सबसे पहले समझना, बातचीत कर पाना। सो जिन चीजों के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, जिस फियर को हम छुपा के रखेंगे, उसको तो हम कभी प्रिवेंट कर ही नहीं पाएंगे। उसके बारे में बात करना, उसके बारे में जिक्र होना, और अगर किसी भी जने के मन में कभी भी ये शंका, विचार, सोच भी आती है कि मेरे जीवन का ऐसा कोई खास फायदा है नहीं, मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है, कल सुबह ना उठूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया को, अगर आज घर ही ना पहुंचूं, गाड़ी लेके कहीं भेड़ दूं तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, अगर मैं 10 दिन तक स्कूल ना जाऊं, कॉलेज ना जाऊं तो कोई नोटिस ही नहीं करेगा मेरी एब्सेंस। दीज आर द स्मॉल वेज इन विच यू ऑलरेडी नो दैट समवन इज क्राइंग फॉर हेल्प, समवन इज ट्राइंग टू गेट नोटिस्ड। एंड ये बहुत सारी, ये मैं सिर्फ आपको 1-2 एग्जाम्पल्स दे रही हूं, पर ऐसे बहुत ही सारे बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल, इंटरपर्सनल एग्जाम्पल्स हैं जो हम सबको, चाहे हम साइकोलॉजिस्ट ना हो, चाहे हम साइकाइट्रिस्ट ना हो, बट एज अ जनरल कम्युनिटी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली हम अपने भाई बहन, बच्चे, माँ बाप, दोस्तों को हम ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, प्रोफेशनल्स तो बहुत बाद में आते हैं। नंबर 3, आई थिंक टू नॉट क्रिमिनलाइज and understand suicide as a cry for help. It is not an offense. It is me trying to say that I don't know any other way out. So to actually look at it like that is the third big step that we start needing to take. And may, of course, I cannot stop myself, but also please comment that suicide को इतना छोटा बना दिया जाता है और इतना मखौल बना दिया जाता है। सुसाइड को डील करने के तरीके अक्सर बहुत ही एक्सटर्नल होते हैं। यू नो, पंखों पे जालियां लगा दी, खिड़कियों पे खिड़कियां बंद करवा दी ताकि बच्चे, दीज आर नॉट द वेज टू हैंडल अ सुसाइड। अ सुसाइड इज एन इंटरनल साइकोलॉजिकल डिफिकल्टी that we need to start addressing from the depression of the individual, from the maladjustment of the individual, and not externally
by changing these infrastructural एक requirements. लास्ट कमेंट मैं आप तीनों का चाहूंगी जल्दी से। यूथ को, स्टूडेंट्स को आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो ऐसी सिचुएशन से कैसे डील करें ताकि इस स्टेज तक वो ना पहुंचे? देखिए, सबसे पहले तो बचपन से इनको रेजिलियंस डेवलप करनी है। ना सुनने की शक्ति भी होनी चाहिए, एसर्ट करने की शक्ति भी होनी चाहिए, फिर अपना रास्ता नेविगेट करने की शक्ति भी होनी चाहिए। और ये शायद आज की एजुकेशन पद्धति की आवश्यकता है कि आप कैसे मॉरल बेस्ड एजुकेशन, लाइफ स्किल एजुकेशन, कोपिंग एबिलिटीज बच्चों के अंदर बढ़ाते हैं। दूसरा, हम कहते हैं कि काफी चैप्टर्स हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, कम्युनिकेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट माध्यम है, लैंग्वेजेस हैं। पर इन लैंग्वेजेस में मुझे ऐसा लगता है कि अगर एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा करें कुछ सुधार कि हम 2 चैप्टर्स रखें हर साल, बजाय 15-15, 20-20 चैप्टर रखने के। मेरे ख्याल से यूथ इस बात से काफी सहमत भी होगा जो मैं कह रहा हूं, और शायद एजुकेशन पॉलिसी वाले भी इस बात को तवज्जो देंगे कि अगर 2 चैप्टर आप रखते हैं, पर वो 2 चैप्टर्स आपकी लाइफ स्किल एजुकेशन के हों या मॉरल बेस्ड एजुकेशन के हों, कैसे अपना भी ध्यान रखना है, कैसे अपनों का भी ध्यान रखना है, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे आपके माता पिता हैं, ताकि आप एक ह्यूमन वैल्यू को समझें, अपने इर्द गिर्द वो संवेदना रखें, वो एम्पैथी रखें। ये चीज बहुत जरूरी है। फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। हम सबकी जिंदगी में मुश्किलें भी चल रही हैं पैरेलली, कुछ अच्छे लम्हे भी आ रहे हैं। जिंदगी कभी किसी की स्मूथ राइड नहीं है, ना थी ना होगी, पर हमें कोशिश ये करनी है कि कैसे उससे नेविगेट करते हुए परेशानियों का जो हम समाधान कर सकते हैं करें, और जो नहीं कर सकते कुछ फेथ के साथ, कुछ अपनी एनर्जी के साथ पॉजिटिवली उस डायरेक्शन को पकड़ें। एक सेंस ऑफ वर्थ, एक एम होना चाहिए यूथ के पास, मैं क्या करना चाहता हूं अपने जीवन से, और वो केवल इकोनॉमिक्स बेस्ड नहीं होना चाहिए कि मैं इतनी ही तनख्वाह कमाना चाहता हूं। मैंने क्या करना है जिससे मुझे खुशी मिलेगी। अगर आप अपने पैशन को, अपनी हॉबी को एक प्रोफेशन में तब्दील करते हैं तो आप कहीं ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और तीसरा, समय रहते इसका इलाज कराइए, क्योंकि ये देखा गया कि बायोलॉजिकली कई बार न्यूरोकेमिकल चेंजेस भी हो रहे होते हैं ब्रेन के अंदर। सीरोटोनिन खासतौर पे जब बहुत लो होता है, उसको डिप्रेशन के समय अगर ट्रीट कर लिया जाए समय रहते, तो सुसाइड जैसी गंभीर समस्या से भी काफी हद तक हम निवारण कर सकते हैं। आप दोनों से भी मैं छोटा छोटा कमेंट चाहूंगी इस पर। I think developing communication skills for me is the core. बच्चों को, यूथ को जब भी मौका मिले बात करनी चाहिए। उनके मन में कोई भी शंका है तो जिसको भी अप्रोच कर सकते हैं। इट मे नॉट नेसेसरली बी अ काउंसलर, जिस पर भी आप ट्रस्ट करते हैं, चाहे वो आपके टीचर हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, पीयर्स हैं, प्लीज रीच आउट टू देम. डोंट थिंक दैट यू आर इन दिस अलोन, because we are all there. You just need to let us know, and sometimes we are able to pick up those symptoms, but not always. So do communicate as much as you can. I think that for me is the major thing. डॉक्टर सुरभिका, I would actually look at it. I would actually look at it really as a community thing. Let's do this together. Let's actually all of us hold hands together and address this epidemic together. I think if we start doing this as a community, if I take care of you and you take care of me, we'll not, let's have a world where we don't want to kill ourselves, where we want to save the other and the other wants me alive.